नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर साथियों तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूपी जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है साथ ही, हम उस पर ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप के जो नंबर दिया उसके ऊपर आप मैसेज करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे जो चल रहे हैं साथी, वो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो मिक्सअप क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो इसी संदर्भ में आज की जो वीडियो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की किस ताम्र पाषाण स्थल से हड़प्पा सभ्यता के समान मृद भांड पाए गए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृद भांड थे, जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, सेम इसी प्रकार के राजस्थान में पाए गए हैं। तो कौन सी जगह से पाए गए हैं, कौन सी ताम्र सभ्यता स्थल से पाए गए हैं वो बर्तन, वो मृद भांड की बात हो रही है, मिट्टी के बने हुए बर्तनों की बात हो रही है। तो बताइए साथियों, कहाँ से पाए गए हैं। आंसर करने के लिए आप सभी को 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने जो है राइट आंसर पुटअप करना होता है अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 जो भी आपको राइट आंसर लगता है उसका आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से सभी साथियों ने अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथी, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बालाथल। ये है राजस्थान के अंदर, यहाँ से पाए गए हैं स्थल, मृद भांड पाए गए हैं। सेम क्या बोलते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के समान। आगे कहता है कि कालीबंगा प्रथम नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है। क्या बात है, काली के साथ पीली भी आ गया भाई। नौ सोथी रंग महल या पीली बंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और पीली बंगा का मतलब होता है पीले रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगा आपके राजस्थान में नेट का आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। कौन से पुरातात्विक स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, कौन कौन से स्टेट में है, ये देख लेना अपना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप भी मैंने कल पब्लिश पोस्ट कर दिया आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाकर देख लेना। बताइए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि सोथी सभ्यता। सोथी के नाम से, कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है आपकी सोथी संस्कृति। अगर क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि सर्वप्रथम हैंड एक्स यानी हस्त कुठार सीए हैकर द्वारा राजस्थान के किस स्थल से खोजा गया। किस स्थल से खोजे गए थे बताइए। और ये जो क्वेश्चन में फोर्थ पे ऑप्शन फोर्थ पे दिया है ना, बोगोर है, बोगोर नहीं बागोर होगा। बागोर और बागोर दो अलग अलग हैं। यहाँ पे हम बागोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बागोर है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। बागोर है, और एक दूसरा स्थल और है बागोर, वो अलग है। ये बागोर राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से बताइए राजस्थान किस स्थल से मिले सर्वप्रथम हैंडेक्स सी ए हैकर ने खोजा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंद्र इंद्रगढ़ कोटा डिस्ट्रिक्ट से खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित ताम्र पाषाण संस्कृति में से असत्य कथन को पहचानिए। बताइए गलत कथन कौन सा है। चार कथन दिए हुए हैं, चारों में से आपने राइट आंसर चूज करना है, कौन सा कथन गलत है। 3 ठीक है, एक गलत है, वो गलत कौन सा है वो बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गणेश्वर सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से सिंधु सभ्यता के समान मृदभांड पर कुबड़दार बैल तथा मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं? क्या बात, बताइए साथियों, कहाँ से मिली बताओ। कहता है कि किस स्थल से सिंधु सभ्यता के समान में मृदभांड पर कुबड़दार जो बैल होता है, वृषभ जिसको बोलते हैं वो, और मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली है। कौन सा स्थल है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाल किला, उत्तर प्रदेश, यहाँ से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति की मृत्यु दर सर्वाधिक थी? बताइए, कौन सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति ऐसी जहाँ पर छोटे बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती थी? कुछ कारण रहा होगा, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं ना मिल पाना, या कुछ और जेनेटिकली प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण था कि वहाँ पर बच्चों के कंकाल बहुत ज़्यादा मिले हैं, छोटे बच्चों के। बताइए कहाँ से, कौन सी संस्कृति है वो, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, उसकी पहचान करिए आप चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जौरवे संस्कृति। तो जरा बताइए, जौरवे संस्कृति का प्रसार कहाँ था सर्वाधिक? जौरवे संस्कृति का मेन स्थल कौन कौन से हैं, कौन से स्टेट में है, बताइए जरा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। बताइए साथियों आगे की कौन सा समूह जो गलत है। एक तरफ संस्कृतियाँ और एक तरफ उनसे संबंधित जो स्टेट दिए हुए हैं। कैथा संस्कृति मध्य प्रदेश, जोरवे महाराष्ट्र, सवालदा उत्तर प्रदेश, या जुकर जाकर चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में जो कि है। कौन सा समूह गलत है? तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सवालदा संस्कृति उत्तर प्रदेश। ये मैच गलत है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में सवालदा। ठीक है, आगे कहता है कि रथ चलाते हुए मनुष्य के ताम्र रथ किस स्थल से मिला है एवं मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है? यानी कि मनुष्य की ताम्र रथ चलाते हुए, तांबे का रथ चलाते हुए तांबे की आकृति और मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? इनाम गांव, दहमाबाद, चंदौली या नेवासा, कहाँ से मिली है? चारों ही आपके महाराष्ट्र प्रदेश में पड़ते हैं। बताइए। तांबे का रथ चलाते हुए तांबे की मानव की आकृति और मातृ देवी की मूर्ति,
दोनों चीज़ें बतानी कहाँ से मिली है, एक स्थल से मिली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दैमाबाद। दायमाबाद या दैमाबाद एक ही बात है, महाराष्ट्र में आपका यहाँ से मिला है। क्या? रथ चलाते हुए मानव आकार की तांबे की मूर्ति और माता देवी की मूर्ति। ताम्र रथ, तांबे का रथ और माता देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कौन से मृद भांड मुख्य रूप से पाए जाते थे? हाँ, यानी कि हम ऐसे मृद भांड जिनकी पहचान ताम्रपाषाण संस्कृतियों से की गई है, कौन से हैं वो? तो ताम्रपाषाण संस्कृति में जो मृद भांड मुख्य रूप से पाए जाते थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि काला लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ, इसके कौन से दो स्थल से नगरीकरण पाया जाता है? कौन से दो स्थल जहाँ से नगरीकरण पाया गया है? कौन से? चंदौली नेवासा, इनाम गांव चंदौली, बालाथल गिलूंद या फिर इनाम गांव दैमाबाद। कहाँ से पाए गए दो स्थल, नगरीय स्थल पाए गए हैं? कहता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो ग्रामीण संस्कृतियाँ हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो है ग्रामीण सभ्यताएँ हैं, लेकिन यहाँ किसी ऐसे लेकिन दो स्थल ऐसे पाए गए जहाँ से नगरीय सभ्यता का पता चलता है। बताइए कौन से स्थल है वो? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनाम गांव और दैमाबाद। यहाँ से नगरीय सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिले हैं, नगरीय स्थल मिले हैं। आगे कहता है कि निम्न में से असत्य कथन को पहचानें। गलत कथन क्या है? 1 2 3 4 बताइए, चारों में से गलत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन 5 दे नहीं रखा, 5 में दे नहीं रखा, ये गलत क्वेश्चन छोड़ दो। कारण वर्षा थी। क्या? किसका कारण वर्षा थी?
काटा मारो इस क्वेश्चन पे। 5 ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर 5 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों को कालक्रमानुसार रखिए। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना आपने लिखाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सी संस्कृतियाँ पहले थी, कौन सी उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और सबसे बाद में कौन सी हुई है, यानी कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर लगाना आपने। बताइए साथी कौन सा इसमें जो है वो ऑप्शन जो सही रहेगा, कौन सा क्रम सही है। 1 2 3 4 चारों में से राइट आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका गणेश्वर, फिर आहड़, कायथा, मालवा, लास्ट में जोरवे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पात्र पर एक देवता की आकृति जो मोर तथा बाघ पशुओं से घिरी है, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है, किस स्थल से मिली प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पशुपतिनाथ उसे किसने कहा है, किस विद्वान ने उसे पशुपतिनाथ की संज्ञा दी है। और कोई बताएगा जरा पशुपतिनाथ होता क्या है। सील की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान देना, यहाँ पे पात्र की बात हो रही है। एक सील पर भी मिली है, ऐसी सेम मूर्ति एक उस पर सील पे मिली है, लेकिन यहाँ पर पात्र की बात हो रही है। तो बताओ कहाँ से मिली है वो। एक पात्र पर देवता की आकृति जो मोर तथा बाघ पशुओं से घिरी हुई है, जिसे पशुपतिनाथ कहा गया है। किसने कहा उसे पशुपतिनाथ, कोई बताएगा जरा, किस स्थल से प्राप्त हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दैमाबाद से मिली है ऐसा पत्र दैमाबाद से मिला है। और दैमाबाद कहाँ है ये अपना देखना आपने कि कहाँ पर है। डॉल्मेन समाधियाँ किसकी प्रमुख विशेषता थी, कौन सी संस्कृति की जो है प्रमुख विशेषताएं थी डॉल्मेन समाधि। डॉल्मेन का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ कोई बताएगा जरा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, बताइए। डॉल्मेन, डोलमेन का शब्द का अर्थ ताबूत एक प्रकार से है। ताबूत में रख करके जो समझिन को दफनाया जाता था ना, उस संस्कृति को कहा गया है डोलमेन समाधियाँ, डोलमेन संस्कृति। सिंपल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा हुआ तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हो आप लोग। मंडे को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ बीच में साथियों आप सभी को। मंडे 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर गूगल मीट करेंगे साथियों, शाम को 4 बजे। रेडी रहना सभी, ठीक है। हमारा हर वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें हम लाइव डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ में। तो उसमें लाइव डिस्कशन में ये होता है कि जिसको भी जो समस्या होती है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या आ रही हो सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार से एजुकेशन में, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं और हम उसका सोल्व करने का प्रयास करते हैं। उसमें सभी स्टूडेंट्स को टाइम दिया था, बारी बारी करके हम सभी स्टूडेंट्स के क्वारीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मंडे को 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। उस समय एडवांस में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरा, शाम को 4 बजे टाइम वही रहेगा हमारा, 4 बजे शाम को आपको हमारी गूगल मीट होगी। गूगल मीट के लिए लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहीं पर दे दूँगा मैं आपको। जो नए स्टूडेंट्स उनको बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को सभी को पता है। हिस्ट्री UGC नेट /फिलर फॉरम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा।
ठीक है। अपने फ़ोन में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल मीट एक ऐप होता है, उसको जो डाउनलोड कर लीजिए और वेट कीजिए मंडे को शाम 4 बजे। वहाँ पे गूगल टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दूसरा साथ साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जिसका कि नंबर है 9250710079। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके हाई लिख कर भेज दीजिए अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट, तो फिर हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। यहाँ से आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैं बता दिया मैंने आप सभी को। तो मंडे को मिलते हैं आप सभी के साथ में, लाइव डिस्कशन करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा 14 क्या कहता है, इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि महापाषाण काल है। महापाषाण काल लगभग आपका 1500 BC से लेकर के और आपका 1000 BC या इससे बाद तक चला था, या कुछ विद्वानों के अनुसार 1200 से 800 BC के टाइम पे माना गया है। महापाषाण संस्कृतियाँ जो दक्षिण भारत में कूबकल उतनूर वगैरह में ज़्यादा मिली हैं, जहाँ पर राख के टीले वगैरह मिले हैं। आगे कहता है कि सबसे बड़ा जमाव गैरिक मृदभांड कहाँ। गैरिक मृदभांड का यानी कि एक कलर होता है ना, एक मिट्टी के बर्तन जिसमें गेरुआ रंग है जिनका, तो उसी का बात हो रही है। गैरिक मृदभांड का सबसे बड़ा जमाव किस स्थल से मिला है, बताइए कहाँ से मिला, बताइए। गणेश्वर गुंगेरिया एक ही बात है, खैराडी नरहन या फिर जोधपुरा जयपुर। ये जोधपुर और जोधपुरा दो अलग अलग हैं साथियों। जोधपुरा एक स्थल है जो कि डिस्ट्रिक्ट आपके जयपुर राजस्थान में पड़ता है, और एक जो जोधपुर है वो खाली डिस्ट्रिक्ट है, वो भी राजस्थान में ही है। जोधपुर और जोधपुरा में डिफरेंस है दोनों में। जो ये जोधपुरा की बात हो रही है ये जयपुर के अंदर है, जो कि ये जोधपुर है, ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट, ये भी राजस्थान में, दोनों ही राजस्थान में, जयपुर भी और जोधपुर भी। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइए, मिलते जुलते शब्द होते हैं कुछ, इसीलिए स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। एक हाँ, इसके बारे में ना एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था कि भरतपुर जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो कौन से प्रदेश में है। तो ऑप्शन दिए गए थे बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका पंजाब। बताइए ज़रा कौन से। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जोधपुरा। यहाँ से मिला है भाई, जोधपुरा जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित पाषाणिक संस्कृतियों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा, वो छाड़ना आपने, बताइए कौन सा गलत है। 1 2 3 4। तो इसका क्वेश्चन जो होगा राइट आंसर साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह लोग व्यापक स्तर पर तांबे में टीन का मिश्रण कर कांस्य औजार बनाना जानते थे। ये गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, ओहो हो कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन दे दिए भाई। बताइए राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, असत्य कथन चूज करना है। 3 सही हैं आपके, एक गलत है। वो एक गलत जो है वो कौन सा है वो आपने इनमें से चूज करके बताना। ABCDE 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे आपको, बताइए क्या है।
पता लग गया ना पूरा। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर, अरे यार अरे 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 भैया, ए बी सी डी भी ऑप्शन दे रखे हैं क्या? हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कि इसके नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं यार, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे, 1 2 3 4 के माध्यम से बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी ओ डी राइट होंगे इसमें ऑप्शन ए बी ओ डी, यानी कि ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है और एक ये आपका ठीक है। बाकी सी गलत है आपका और ई गलत है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है साथी आपसे कि महिषासुर मर्दनी, देखो ना महिषासुर एक असुर था, महिषी यानी कि भैंस का बेटा महिष जमा असुर, महिषासुर एक राक्षस था पौराणिक मान्यताओं जिसका वध किया था माता दुर्गा ने। तो उसकी जो है मूर्ति राजस्थान के कहाँ से किस स्थल से मिली बताइए। नगरी, नगर, नगरी और नगर 2 स्थल हैं अलग अलग। नगर जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नगरी चित्तौड़ में, जोधपुरा जयपुर सोनारी झुंझुनू ये डिस्ट्रिक्ट हैं ब्रैकेट में जो दे रखे हैं, चारों ही राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला हैं। तो इन चारों में से कौन से स्थलों से मिली बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इट मीन्स नगर टोंक डिस्ट्रिक्ट में मिली है ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। ठीक है, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे यार सारी स्थिति हो जाती है। कहता है कि राजस्थान के किस स्थल से मिट्टी की शाल भंजिका की मूर्ति तथा नगर नियोजित नगर के साक्ष्य मिले हैं। बताइए कौन से स्थल से मिले हैं। मिट्टी की शाल भंजिका, कोई बताएगा शाल भंजिका क्या होता है। शाल भंजिका की मूर्ति तथा नगर नियोजित नगर के प्लानिंग प्री प्लान करके जो नगर बसाया जाता है ना, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, सेम ऐसे ही नगरों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर भी। ग्रिड पद्धति बोलते हैं इसको, नियोजित नगर में ग्रिड पद्धति। चेस बोर्ड जो होता है, चेस बोर्ड जो खेलते हैं ना उसमें स्क्वायर पे काटा जाता है ऐसे ऐसे, वही। कहाँ से मिली बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जूनाखेड़ा पाली, राजस्थान में ही है। सारे क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित लग रहे हैं मुझे, तो क्या बात है। कौन सा मिलान गलत है बताइए, कौन सा मिलान गलत है इनमें से। थोड़ा जल्दी चलेंगे भाई, टाइम काफ़ी हो गया है, क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बचे हुए हैं। तो ये इसका राइट होगा 4 ईसवाल जयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस स्थल से अक्षर युक्त ईंट पंचमार्क सिक्के गोल बुद्ध मंदिर शंख लिपि स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। क्या बात, कुछ ज़्यादा ही मिल गया भाई, एक तरह से खजाना मिल गया यहाँ पे तो यार। कहाँ से मिला बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बैराट जयपुर। हाँ, बैराट में ईंटों का मंदिर मिला है ना। बैराट का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है जरा बताइए नाम। बहुत प्राचीन मंदिर है,
काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आहार सभ्यता का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? बताइए साथियों, आहार सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, मछली पालन, क्या था बताओ फटाफट। 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उद्योग धंधे व्यापार था। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता का था ना व्यापार, इसी प्रकार से इनका भी प्रमुख धंधा था। कौन सा समूह गलत है? 1 2 3 4 बताइए साथियों, कौन सा समूह जो गलत है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, एक तरफ स्टेट दिए हुए हैं, देश दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके स्थल दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा इसका। बिहार में है, न कि आपके यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आहार सभ्यता संबंधी में असत्य कथन कौन सा है? 1 2 3 4। आहार सभ्यता के संबंध में गलत कथन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि यहाँ के लोग तांबे के साथ साथ पत्थर के सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग तथा घर के निर्माण पत्थर प्रयोग करते थे। गलत है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे कहता है कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति कालीन संस्कृति के विभिन्न स्तरों से आहार तथा मालवीय संस्कृति की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। अच्छा जी, बताओ कौन सी संस्कृति जहाँ की संस्कृति विभिन्न स्तरों से आहार तथा मालवा संस्कृति की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। जोरवी संस्कृति से मिलता है क्या? आहार और मालवा जैसी संस्कृति के अवशेष भी। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर खत्म। ठीक है, यही थे आज के 25 क्वेश्चन आज के लिए। तो आपने बताना है साथियों राइट आंसर कि 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से आपके टोटल कितने राइट आंसर हुए हैं आपके और कितने गलत हुए हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताइए। अपना ग्राफ तैयार कर लीजिए, चेक करते रहिए कि डेली के अपने कितने क्वेश्चन में से कितने गलत हुए हैं। कुछ ग्राफ आपका प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा आपकी औकात क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मंडे शाम 4 बजे तैयार रहना साथियों। तो हमारी गूगल मीट होगी, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना जो है। और हाँ, टीचर डे के दिन कुछ खास होना चाहिए। देखते हैं कुछ कितने स्टूडेंट्स क्या खास बताते हैं। कुछ अलग करना है आपने, कुछ नई एक्साइटमेंट करना। आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप सभी ने कुछ अलग करना है। कोई पोएम सुना सकता है, कोई 2 मिनट का एक लेक्चर दे सकता है, जो भी जिसका दो अच्छा लगे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फुअड़पन ना हो, सिंपल सा सोबर सौम्य किस्म का जो भी आपने एक्टिविटी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। आप छूट आप लोगों को ईमानदार से लीगल तरीके से, ठीक है, क्योंकि लड़के भी हैं लड़कियां भी, बड़े स्टूडेंट हो, कहने की जरूरत नहीं, सब समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।